बाकी ये लोग ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। मेडिकल मैं नहीं ना पढ़ा सकता हूँ, 4 सब्जेक्ट ना आप सर पढ़ा सकते हैं, कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, हम क्या करेंगे। फिजिक्स जैसे मुबाशिर बिजोर फोर्थ क्लास आज हमने यहाँ की जो है भरत ए के सरपंच, बी के सरपंच और बगला के सरपंच और हम सब ने यहाँ पे वहाँ के मेंबर हज़रात उनके साथ थे और हम कुछ लोकल लोग थे, समाजी कारकुन थे। हमने विजिट किया यहाँ भरत हायर सेकेंडरी के अंदर, जिसको लगभग 6-7 साल हो गए यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट चल रहा है। इसमें लगभग 300 के करीब जो बच्चे हैं, बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। खास करके यहाँ पे जो है लेक्चरर्स की कमी है। यहाँ पे नॉन मेडिकल, मेडिकल और आर्ट्स, इन 2 में से जो मैन और ये है मेडिकल और नॉन मेडिकल, इसके लिए कोई स्टाफ मेंबर है ही नहीं। हम अभी यहाँ पे अंदर विजिट करके गए कि वहाँ पे जो मेडिकल के जो स्ट्रीम के जो बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हमने अभी तक सिर्फ एक क्लास ली है, वो उन्होंने ली है, वो भी केमिस्ट्री की। तो बाकी जो है 4 सब्जेक्ट्स उनके जो है वो रह गए हैं, उनकी कोई क्लास होती ही नहीं है क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है कोई जो लेक्चरर फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बॉटनी जोलॉजी का है। अब सिस्टम होता है एजुकेशन का कि बच्चा पढ़े और फिर वो आगे किसी फील्ड में जाए। यहीं से निकलते हैं 11th 12th पास करके, 12th पास करके जो बच्चे नॉन मेडिकल में जो होते हैं वो नीट प्रिपरेशन में होते हैं, उनमें उसमें एग्जाम देते हैं, वो कल के डॉक्टर होने वाले हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 साल के जो बच्चे पढ़ते हैं 11th और 12th जो 2 क्लासें पढ़ते हैं, उनमें उन्होंने कभी केमिस्ट्री खोला ही नहीं है, कभी बॉटनी पढ़ाया नहीं है, कभी जोलॉजी खोला ही नहीं है। तो वो किस किस्म के डॉक्टर बनेंगे और किस तरह से वो नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे आज तक 6-7 साल से कोई फिजिक्स और बॉटनी जोलॉजी का कोई लेक्चरर आया ही नहीं। आज मैं मोहम्मद अब्दुल्ला बांडे, सरपंच पंचायत हल्का भरत ए, मेरे साथ यहाँ पंचायत हल्का भरत बी के नज़ीर अहमद साहब सरपंच हैं और बाकी मेंबर हजरात हैं। यहाँ पे बगला से भी कुछ लोग आए हुए हैं। बगला से सरपंच साहिबा भी आई होती, लेकिन वो लेडीज़ है इसलिए उसको हमने जोर नहीं किया। आज हम यहाँ हायर सेकेंडरी पे 2 साल के बाद कोविड ख़त्म हुआ तो कुछ दिनों से यहाँ ये स्कूल चल रहा है। मैं नज़दीक हमने आज मशवरा किया हम हायर सेकेंडरी पर जाके जायज़ा ले लें, मगर यहाँ जब पहुँचे तो बहुत अफसोस हुआ। जो हायर सेकेंडरी नाम तो अच्छा है, ये मोर वाली मिसाल है कि मोर जब अपने आप को देखता है तो वो नाचता है, लेकिन जब पैरों की नज़र पड़ती है तो वो रोता है। वही हालत हमारे हायर सेकेंडरी की है। नाम तो इसका हायर सेकेंडरी है, मगर अफसोस इस बात का है कि यहाँ स्टाफ बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप देखेंगे यहाँ 12 लेक्चरर्स की पोस्ट है और 4 यहाँ पे तैनात है। 6 यहाँ मास्टर ग्रेड पोस्ट है, कोई भी मास्टर ग्रेड अभी तक यहाँ नहीं आया है। हत्ता कि यहाँ 4th क्लास भी सारे नहीं है, जो यहाँ थे भी उनको भी यहाँ असर रसूख से या किस हिसाब से यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं सी ऑफिस में लगाया, किसी दूसरी जगह लगाया। तो यहाँ ऐसी हालात कि 300 के करीब बच्चे हैं यहाँ, हालांकि इसका एक पार्ट अभी बर्थ में ही है, मिडल तक। यहाँ सिर्फ 4 क्लासें हैं, 9th 10th 11th और 12th। तो 300 यहाँ कुल्हाड़ से बच्चे आते हैं, यहाँ खूनो उद्यानपुरा बड़बगी से बच्चे आते हैं, बगला से आते हैं, भरत AB के बच्चे हैं, मगर टीचरों के न होने के बराबर हमारे साथ ये बिल्कुल अन्याय है, बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ हमने इनसे मीटिंग की, जो यहाँ लेक्चरर हजरात हैं वो भी रोने पे हैं कि एक एक लेक्चरर को 5-5 डिपार्टमेंट पढ़ाने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, आप बखूबी जानते हैं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि अल्लाह के लिए इंसाफ करें हम पे, रहम फरमाएं हम पे, हमारी इस आने वाली नस्ल पे, कि कम से कम हमें स्टाफ प्रोवाइड करें, मेहरबानी होगी। जी आपका शुक्रिया जो आपने हमारे लिए यहाँ टाइम निकाला। कोविड के बाद हम पहली बार यहाँ इस हायर सेकेंडरी में आए, यहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग आए, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी और बच्चे इतने ज़्यादा कि मतलब यहाँ एक बिछड़ा इलाका है, लेकिन
دور دور سے یہاں لوگ آتے ہیں، بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی انتظام یہاں سٹاف کا نہیں ہوا ہے. جتنے بھی چاہے ٹیچنگ ہو نان ٹیچنگ ہو، پورا سٹاف خالی ہے. ہمارے پاس یہاں 4 لیکچررز ہیں، کام کرتے ہیں. تو باقی جتنا بھی یہاں اگر بلڈنگ کا یہاں دیکھیں، اکوموڈیشن کا دیکھیں، یہاں ہمارے پاس بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے ڈیسک نہیں ہے. جو ہمارے بچے بچیاں جتنی بھی ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم ہے یہاں پہ، تو وہ ہم نے ابھی جا کے دیکھا، روم میں دیکھا کہ وہ لوگ سارے نیچے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے یہاں آج کل کے دور میں ایک ہائر سیکنڈری میں ایک تو سٹاف نہیں ہے، اس کے بعد بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اگر کہیں پہ کوئی ٹھیکیدار آتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، وہ بھی ہم نے یہاں پہ سنا، یہاں آ کے ہم نے سنا کہ کوئی ٹھیکیدار یہاں کام کر رہا ہے جس نے ابھی تک اپنے کام پہ وہ ایک بار وزٹ نہیں کیا. اس نے کیسا کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں. 3rd کلاس مٹیریل جو ہے، سارا سب سٹینڈرڈ مٹیریل کا استعمال ہوتا ہے یہاں پہ. کوئی یہاں پہ دیکھنے نہیں آتا ہے. چاہے مجھے نہیں معلوم یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس بلڈنگ کا مطلب کام کروا رہا ہے یا R&B ڈپارٹمنٹ کروا رہا ہے، لیکن جو بھی کروا رہا ہے پورا کا پورا کام یہاں کوئی ٹیکنیکل سٹاف ان کا نہیں آتا ہے. کوئی JE نہیں ہے، کوئی سپروائزر نہیں ہے، کوئی کچھ یہاں دیکھ بھال نہیں ہے. جس بھی لحاظ سے ہم دیکھیں یہ ہائر سیکنڈری ہمارے لیے، ہمارے پورے علاقے کے لیے، چاہے یہ بھرت پنچایت ہو، بھرت بی ہو، بگلا ہو، یہ کلہاڑ ہو، ہمارا ادیان پور ہو، آل اوگاد ہو، پورا بلاک جو ہے اس کے لیے یہ ایک مذاق بنا کے رکھا ہے. ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. ہم نے آج دیکھا، رونا آتا ہے یہاں پہ کہ ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں 11-12 جن سے آپ امید رکھتے ہیں کہ کل کے ڈاکٹر ہوں گے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بھی لیکچر پڑھانے کے لیے نہیں ہے. جب ہم نے یہاں کے جتنے لوگ یہاں سٹاف ہے، جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے کچھ لوگ جو ٹیچر ماسٹر گریڈ کے لوگ یہاں پہ ہیں یا ٹیچر ہیں، وہ ہمارے یہاں ان میڈیکل کے بچوں کو انگلش وغیرہ پڑھاتے ہیں، یا اس کے علاوہ ان کے پاس ایک سبجیکٹ کا ٹیچر ہے جو ان کو پڑھاتا ہے. باقی کے وہ لوگ جیسے وہ گھر سے آتے ہیں ویسے یہاں سے واپس جاتے ہیں، اپنے وہ مزدوروں کے بچے ہو کر صبح کا کرایہ آنے جانے کا لگاتے ہیں اور اپنا وقت برباد کرنے کے لیے اس ہائر سیکنڈری میں پہنچ کے پھر واپس گھر جاتے ہیں.